आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट के पास एक नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज किस चीज़ का? तो एटॉमिक मॉडल का, कि आप एटॉमिक मॉडल का मतलब कुछ समझते हैं या नहीं। ध्यान से ज़रा समझ लीजिए, एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है, कोई एटॉमिक मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, सारा कुछ आप यहाँ क्लियरली एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और 11 एटॉमिक नंबर के अनुसार 11 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 281, और ये 281 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 1। तो यहाँ पर ये सोडियम एटम 11 एटॉमिक नंबर वाला होता है और 23 मास नंबर वाला होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 के अनुसार आप सभी स्टूडेंट जानते हैं Z = P = E = 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। और न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दिया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। यानी इसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस का स्थिति है इसका, यानी इसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1। ये जो एटॉमिक मॉडल आपने देख लिया इस क्लास के स्टार्टिंग में ही, ये जो एटॉमिक मॉडल आपने देखा, ये नील्स बोर के द्वारा बनाया गया एटॉमिक मॉडल है। ये एटॉमिक मॉडल इतना कैपेसिटी रखता है कि आपको समझा रहा है कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एटम के बाहर विभिन्न सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेल में कितना कितना है ये भी बताने का क्षमता ये एटॉमिक मॉडल रखता है। आपको बता दें कि इस तरह का एटॉमिक मॉडल विकसित होने में कई सौ साल लग गए। मतलब इसको डेवलप होने में बहुत सारे साइंटिस्टों ने एटॉमिक मॉडल दिया, तब जाकर ये एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल सामने आया, जिसमें ये बताया जाता है कि एटम के सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस होता है। ये बताया जाता है कि एटम के मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये सारा डिटेल जो आपको मिल रहा है ये बोर के एटॉमिक मॉडल में, ये एटॉमिक मॉडल हम दिखाने का मकसद ये था कि आप जानिए कि एटॉमिक मॉडल के दुनिया में सबसे पहला कदम रखा जॉन डाल्टन ने। सबसे पहला साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ सोचा भी। दूसरा नाम आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तीसरा आता है, या थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं। और तीसरा नाम आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। चौथा नाम एटॉमिक मॉडल के दुनिया में आता है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। और पांचवा एटॉमिक मॉडल के रूप में आता है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल के दुनिया में कि एटॉमिक मॉडल सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने क्या क्या बतलाया था? तो इनका पहला स्टेटमेंट कहता है कि, या उससे भी पहले थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, एटम के बारे में सबसे पहला ज्ञान जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। और ये एटम
वर्ड का अर्थ बतलाता है ये एटॉमिक मॉडल। ए का मतलब कैन नॉट और टर्म का मतलब कट, मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता है। और इसी के सेंस पर जॉन डाल्टन ने पहला स्टेटमेंट दिया, एटम इज इंडिविजिबल। एटम इंडिविजिबल नहीं होता है। ये पहला स्टेटमेंट था इस एटॉमिक मॉडल का। तो अभी हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल को समझाने से पहले एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। अब इसके एक एक स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक मॉडल दिया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। इनका स्टेटमेंट है या इनके अनुसार एटम दो टर्म से बना है, ए प्लस टर्म। ए का मतलब कैन नॉट और टर्म का मतलब कट। प्रॉपर्टीज ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल का पहला स्टेटमेंट कहता है, एनी सब्सटेंस इज मेड बाय वेरी मिन्यूट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। बहुत ही मतलब सूक्ष्म पार्टिकल से बना होता है कोई भी सब्सटेंस, जिसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एन एटम इज इनडिविजिबल। एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। एटम को काटा नहीं जा सकता। अभी हम वो सभी स्टेटमेंट को हम आपके सामने रख रहे हैं जो जॉन डाल्टन ने बतलाया था। भले वो गलत हो या जो भी, जो उनका स्टेटमेंट था वो हम समझा रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, द एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर सेम इन साइज, शेप एंड मास। मतलब इनका स्टेटमेंट था कि अगर कोई एलिमेंट सेम, अगर कोई एटम सेम एलिमेंट का है तो वो शेप, साइज और मास के हिसाब से सेम होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास। ये थर्ड स्टेटमेंट था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो शेप, साइज और मास के हिसाब से डिफरेंट होंगे। फोर्थ स्टेटमेंट इनका कहता है कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग डाल्टन एटॉमिक मॉडल, द कंपाउंड्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही एलिमेंट से अगर कंपाउंड बना होगा तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है डाल्टन एटॉमिक मॉडल कि एनी ऑर्गेनिक, मतलब सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसिटिक एसिड, यूरिया, फॉर्मिक एसिड आर नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इट इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सब एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं, ये डायरेक्ट मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। और ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर को ना ही निर्माण कर सकता है और ना ही विनाश। ये डाल्टन का स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट फिर से, सब्सटेंस बहुत मिन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं। दूसरा इनका स्टेटमेंट था। अब हम इसको एकदम डिफरेंट अंदाज में आपको समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तुरंत आपको याद होने वाला है। 5 मिनट में इसका हर स्टेटमेंट, मॉडल भी और डिफेक्ट भी याद होने वाला है। आपको बता दें कि इनका पहला स्टेटमेंट था कि एटम्स आर इंडिविजुअल। ऐसा इन्होंने बताया था कि एटम सब्सटेंस होता है बहुत मिन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं, और एटम इंडिविजुअल होता है। जबकि आज के दौर में सभी साइंटिस्टों द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया है कि एटम्स इंडिविजुअल नहीं बल्कि डिविजिबल होता है। एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिफ्यूज्ड बाय जे थॉमसन, मैक्सवेल, नील्स बोर, ये सब के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, The atoms of similar elements have similar physical and chemical property as similar shape, size and mass। जरा ध्यान देंगे, इनका स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर सेम एटम के एलिमेंट होंगे, पीछे ध्यान दीजिए, तो उसका शेप, साइज और मास सेम होगा। ये कहना था इनका। जरा सा इनका स्टेटमेंट आइसोटोप्स में यूज करके देखते हैं। आइसोटोप्स सामने आ गया। ये क्या बोले थे कि अगर एलिमेंट सेम होगा तो उसका मास, साइज और शेप सेम होगा। क्या सेम है? तो इन द केस ऑफ आइसोटोप्स इट इज नॉट पॉसिबल। इनका स्टेटमेंट था कि अगर एलिमेंट सेम होगा तो उसका मास सेम होगा। क्या सेम है? तो इन द केस ऑफ आइसोटोप्स इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड स्टेटमेंट है, The atoms of dissimilar elements are dissimilar in shape, size and mass। अगर dissimilar एटम होगा
तो शेप, साइज और मास के हिसाब से डिसिमिलर होगा। तो आपको बता दें कि एक टर्म है आइसोबार्स, ध्यान देंगे हर एक बात को, इनका एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, एक तरफ से काट भी रहे हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स देखिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी का मास नंबर 40 40 40 होता है और एटॉमिक नंबर 18 19 और 20 होता है। क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं, सेम नहीं है, लेकिन मास नंबर, तो इनका कहना था कि एलिमेंट डिफरेंट होगा तो मास नंबर डिफरेंट होगा। कहाँ डिफरेंट है? इन द केस ऑफ आइसोबार्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में जो भी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ, एक तरफ वो बताया जा रहा है, एक तरफ उसका तुरंत डिफेक्ट बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कंपाउंड्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल केमिकल बॉडी। ये डाल्टन ने बोला था, लेकिन जरा सोचिए, सेम एलिमेंट से ही डायमंड बनता है और सेम एलिमेंट से ही ग्रेफाइट बनता है, यानी कि कार्बन के ही एलोट्रोप्स डायमंड और ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है और डायमंड नॉन कंडक्टर। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि इनका कहना था कि एक ही एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड रहेगा तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो कहाँ कार्बन के एलोट्रोप्स के केस में क्या ये पॉसिबल है? डायमंड इलेक्ट्रिक का नॉन कंडक्टर है तो ग्रेफाइट कंडक्टर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इनका कहना था कि सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक यूरिया, फॉर्मिक एसिड आर नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बट नाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। बहुत सारे क्या 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड, 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब लैब में बनाया जा सकता है। तो ये था जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल। अब इसका एक एक स्टेटमेंट जैसे आपने लिखा है वो समझ लीजिए। प्रॉपर्टी तो आपने समझ लिया है, डिफेक्ट समझिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम इंडिविजुअल होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज रिफ्यूज्ड बाय रदरफोर्ड, जे.जे. थॉमसन और नील्स बोर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एटम्स आर ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैव सिमिलर मास नंबर। सिमिलर एलिमेंट होंगे तो सिमिलर मास नंबर होंगे। क्या ये आइसोटोप में से पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आइसोटोप में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, इनका कहना था कि द एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इन मास नंबर। हमने आपको दिखाया कि अगर आइसोबार का बात करें तो डिसिमिलर एलिमेंट का भी मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो डाल्टन का ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, द कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही एलिमेंट से जो निर्मित कंपाउंड है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो कार्बन का ही एलोट्रोप्स है डायमंड और ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, तो एक क्या है? तो इन द केस ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इट इज नॉट पॉसिबल। लास्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक यूरिया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड ओनली ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किए सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये पाया जा रहा है कि बट नाउ इट इज, बल्कि आजकल इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इसको लैब में बना सकते हैं। तो आप डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में क्या समझे कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल के दुनिया में उठाया गया पहला कदम है। जो भी सही स्टेटमेंट हो, लेकिन पहला कदम वो बढ़े तब जाकर जे.जे. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके बाद नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल सामने आया, जो आप सभी स्टूडेंट क्लास के स्टार्टिंग में ही एक नज़र में देख ली। और इस एटॉमिक मॉडल के डेवलप होने में अभी 4 एटॉमिक मॉडल हम लोग को पार करना होगा। अभी हम लोग क्या पढ़े आज? डाल्टन एटॉमिक मॉडल बस ये बताया कि सब्सटेंस एक मिन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। जैसे ही जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एटम में भी चार्ज वाला पार्टिकल होता है, यानी एटम में भी चार्ज होता है। ठीक है। फिर पता चलेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि एटम के सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस होता है। जब नील्स बोर आएंगे तब बताएंगे
कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। अगर आपको आज का ये क्लास, ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप जल्दी जल्दी बताइए वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटम का ज्ञान दिया। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि एटम में भी चार्ज वाला पार्टिकल होता है? जे थॉमसन। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है? वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं? नील्स बोर। तो ये एटॉमिक मॉडल का चौथा कदम यहाँ तक लाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लेक्चर तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।